गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 30 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। 30 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 6 अगस्त को होने वाला है बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी साबित होगा। तो हर चीज़ को नोट करते चलिए और देखते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। सही बात है, मतलब ये कहा जाए कि जो टाइम निकल जाता है तो वो टाइम फिर से वापस नहीं आता है। मतलब जो टाइम निकल गया वो निकल गया, फिर उसके पीछे ना पड़िए। जो टाइम आपका बचा है उसी में सब कुछ करिए, उसी में देखिए। तो जो टाइम बचा है यही आपके लिए अच्छा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, आज से 10-10 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दें, तो कल 20 होगा, परसों 30 होगा। ऐसे करते करते एक दिन हमारे पास क्वेश्चन का भंडार होगा। तो कुछ नहीं बिगड़ा ऐसे ही लग जाइए, पूरा 100% अपना दीजिए, समय का उपयोग करिए। जो समय बीत गया उसके पीछे न भागिए, जो समय आने वाला है उसके पीछे चलिए, उसको देखिए, उसके साथ रहिए, उसको समझिए, तब किसी काम को करिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। किसी भी काम करने से पहले 5 बार सोचिए, फिर उसको करिए, तो वह काम अच्छे से होगा। तो ये सारी जानकारी आप अच्छे से नोट कर लिया करिए। बुरी बात यह है कि समय कम है। सही बात है, बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात है कि अभी भी समय है। यही इसका प्रेरणादायक निचोड़ निकलता है। चलिए, यहाँ पे आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, समूह क, ख, ग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशल में मैथ और रीजनिंग के भी क्लास अनुभवी टीचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली 5:30 पर बुलेट करंट अफेयर्स अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 30 जुलाई 2021। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जुलाई को। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। अब मित्रता दिवस क्या होता है? दोस्त जो होते हैं, फ्रेंड, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन उस भूमिका की भी वकालत करता है जो दोस्ती दुनिया भर में कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में निभाती हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्या स्थापित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर टैग कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो एक गरिमा गृह योजना लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? ट्रांसजेंडर जो क्या है व्यक्ति हैं उनके लिए एक गरिमा गृह योजना लागू की जा रही है। उसमें बहुत सारे लाभ उनको मिलेंगे, आरक्षण मिलेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें उनको मिलेगी। तो ये ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है? तीसरा लिंग। एक होता है पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा एक होता है लिंग। ठीक है। केंद्र समुदाय आधारित संगठनों, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, नजीब मिकाती चुने गए कहाँ के नए प्रधानमंत्री? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान की राजधानी कहाँ जाएगी? बेरूत। लेबनान की मुद्रा जाएगी लेबनानी पाउंड। जो फिल्म देख रहे हैं यही है नजीब मिकाती। ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बात आई है लेबनान की, तो फिल्म देख सकते हैं लेबनान कहाँ पे है। तो ये आपका है लेबनान, ये रहा आपका लेबनान। वर्ल्ड का नक्शा है, ये आपका भारत है, ठीक है, ये अफ्रीका आपका है, ये सारी चीज़ें हैं, ये एशिया महाद्वीप है पूरा, ये आपका क्या है? रसिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कहाँ के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील के। राष्ट्रपति हो जाएंगे ब्राज़ील के जेयर बेल्सनारो। राजधानी हो जाएगी
ब्रासीलिया मुद्रा जगी ब्राजीलियन रियाल। बात है ये ब्राज़ील की, तो फिगर में देखते हैं ब्राज़ील कहाँ पे है। ये है आपका ब्राज़ील, ये आपका है पूरा अमेरिका से चिपका हुआ है क्या, ब्राज़ील। ये आपका है इंडिया, ये वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार विजेता बैडमिंटन लेजेंड नंदू नाटकर का निधन हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन पुरस्कार के लिए। ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं कौन, लेजेंड नंदू नाटकर। फिगर में देख रहे हैं यही है लेजेंड नंदू नाटकर। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटकर का निधन हो गया, जिन्होंने अपने 15 साल के करियर में भारत के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा खिताब जीते हैं, अपने नाम बहुत सारा इनाम जीते हैं, तो इनको जरूर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में कौन एकमात्र भारतीय शहर बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर कहाँ का शहर है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। बात है इंदौर यानी मध्य प्रदेश की, तो फिगर में देख सकते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पे, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। एक और क्वेश्चन बनता है, भारत का हार्ट किससे कहा जाता है? तो भारत का हार्ट मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, यानी भारत का दिल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के बिल्कुल बीचों बीचों में है, मिड पॉइंट में है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। किस राज्य के पुलिस कमिश्नर बने राकेश अस्थाना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के। दिल्ली में कौन बने हैं? पुलिस कमिश्नर बने हैं राकेश अस्थाना। ये फिगर में दिख रहे हैं यही है राकेश अस्थाना। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल DG राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात है ये दिल्ली की, तो फिगर में देखते हैं दिल्ली कहाँ पे है। तो ये रहा आपका दिल्ली, ये भारत का नक्शा है। दिल्ली कहाँ पे है? बिल्कुल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चिपका हुआ एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली के CM हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। और चीज़ें नोट करते हैं, दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश का सारा कारभार किसके हाथों में होता है? तो राष्ट्रपति के हाथों में होता है, यानी गवर्नर के हाथों में होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन राज्य बना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी अर्जित करने वाला पहला राज्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा पहला राज्य बना है कौन? कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक बना है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने वाला पहला राज्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जाएंगे बसवराज S बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल जाएंगे थावर चंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी जाएगी बेंगलुरु। बात है ये कर्नाटक की, तो देख सकते हैं फिगर में कर्नाटक कहाँ पे है। तो ये रहा आपका कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन लॉन्च करेगी इंट्रिनसिक्स नामक नई रोबोटिक्स कंपनी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फाबेट। इंटरसिट के CEO कौन जाएंगे? बैंडी टैन वाइट। अल्फाबेट के CEO हो जाएंगे सुंदर पिचाई यानी गूगल के ही अल्फाबेट किसी कंपनी है? गूगल की है। और गूगल के CEO कौन जाएंगे? सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। गूगल के संस्थापक हो जाएंगे लैरी पेज सर्गी ब्रिन। बात आई है अमेरिका की, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल हो जाएगी वाशिंगटन DC। अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे जो बाइडन। अमेरिका के सब प्रेसिडेंट होंगे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए।
मैं कई बार बताया हूँ, चीज़ें को बार बताता हूँ ताकि चीज़ें कभी आपको भूले ना और हमेशा याद रहे। तो आप भी चीज़ों को बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए ताकि कभी भूले ना और चीज़ें हमेशा याद रहे। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, संजीत सहोता फिक्शन बुक कर पुरस्कार के कौन से दावेदार में शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13वें दावेदार में। फिल्म देख रहे हैं, यही है संजीव सहोता। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता नोबेल पुरस्कार विजेता, काजुओ इशिगुरो और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पावर्स के साथ अनेक उनके उपन्यास चाइना रूम के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 लेखकों में शामिल हुए हैं। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जेड एग्जाम। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको डेली बाय डेली ये सारी चीज़ें मिलेगा। और अगर आप 10 में, 11 में, 12 में या इंटर, BA, BSc, MSc, MCOM कुछ भी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे जल्दी से टेलीग्राम चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको चीज़ें हमेशा मिलती रहे और आप अपडेट रहें। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, किसने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण पाया है? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह एक और क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा है? तो गैनीमेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हब्बल। अब हब्बल क्या है? पहली बार खगोलविद ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है। यह जल वाष्प तब बनता है जब बर्फ चंद्रमा की सतह से ठोस से गैस में बदलती है। तो हब्बल क्या है? एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया, ये दावा किया है कि यहाँ पे क्या है, जल वाष्प का प्रमाण पाया गया है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी किसको मिली है? जम्मू कश्मीर की बात आई है तो सारा चीज़ नोट करते हैं। जम्मू कश्मीर, पेन उठा लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23 हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है। लद्दाख क्या है? बिल्कुल एक नया राज्य बना है। और एक और चीज़ नोट कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख में क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। क्यों खोले जाएंगे? क्योंकि यह एक नया राज्य बना है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग से हो रही हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के CEO कौन जाएंगे? R.K. छिब्बर। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1938 को। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ जाएगा? श्रीनगर। बात आई जम्मू कश्मीर की तो वहाँ के लेफ्टिनेंट मतलब वहाँ पे गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। JK बैंक सर्विस टू इम्पोर्ट। चलिए बात यही है जम्मू कश्मीर की, तो फिगर देखते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ पे। बिल्कुल ऊपर सा हिस्सा जो है यही आपका है जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RBI ने। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। एक्सिस बैंक के MD और CEO जाएंगे अमिताभ चौधरी। तो एक्सिस बैंक के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाया है बता रहे हैं। इसने क्या किया था? RBI के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसका उल्लंघन किया था। इसलिए RBI ने क्या किया था? इसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। बात आई RBI की तो RBI के बारे में नोट कर लेते हैं। पेन उठाइए, नोट करना स्टार्ट करिए। RBI के पोजीशन नंबर गवर्नर कौन जाएंगे? शक्तिकांत दास। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। इस समय कहाँ पे है मुख्यालय? मुंबई में। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
पेटीएम पेमेंट बैंक ने कितने करोड़ फास्टैग का आंकड़ा पार किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़ का। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ का। पेटीएम पेमेंट बैंक ने 1 करोड़ का फास्टैग का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी 1 करोड़ तक का रिचार्ज पेटीएम पेमेंट बैंक से लोगों ने फास्टैग का किया है। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम के संस्थापक कौन होंगे? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तो इतना सारा चीज़ आप नोट करिए। पेटीएम क्या है? एक पेमेंट बैंक है और ई कॉमर्स कंपनी भी है। इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेट एग्जाम बाय क्लेसर डोज फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है। टोक्यो 2020 ने भारत उत्तोलन में किसने जीता रजत पदक? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, इतना करंट अफेयर्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मुझे रोज़ सुबह 3 बजे उठना पड़ता है और ये सारे कंटेंट इकट्ठा करना, फिर पढ़ाना और अपलोड करना, मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे टाइम लगते हैं। तो आज टारगेट 100 लाइक का है, तो 100 लाइक आप ज़रूर कंप्लीट कर दीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा कुछ थोड़ा बड़ा हो सकता है। आपका जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। जुलाई में जितने भी करंट मैंने दिवस बताए हैं उसको लाइन बाय लाइन आप कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।